वैशाली पुलिस ने राहगीरों और यात्रियों को मदद का झांसा देकर लूटपाट करने वाले एक शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस गिरोह के पीछे पुलिस बीते 4 महीनों से लगी हुई थी। आखिरकार गिरोह के मास्टरमाइंड की एक छोटी सी गलती से पूरे नेटवर्क को बेनकाब कर दिया। सदर एसडीपीओ सुबोध कुमार ने बताया कि सितंबर और अक्टूबर माह में हाजीपुर सदर थाना और काजीपुर थाना क्षेत्र में लूट की 2 घटनाएं हुई थी। दोनों मामलों में अपराधियों ने राहगीरों को मदद करने का बहाना बनाकर उन्हें अपना शिकार बनाया था। एसडीपीओ के अनुसार लूट की एक घटना के दौरान पीड़ित व्यक्ति ने आरोपी राम प्रवेश राम से यह कहकर गुहार लगाई कि उसका मोबाइल बंद है और वह घर बात करना चाहता है। इस पर राम प्रवेश ने दरिया दिली दिखाते हुए अपने मोबाइल से पीड़ित को उसके घर बात करवा दी। इसी एक गलती के कारण पुलिस उस मोबाइल नंबर के जरिए राम प्रवेश तक पहुंच गई। पुलिस ने छापेमारी कर राम प्रवेश राम को स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान उसने दोनों लूट की घटनाओं में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली। एसडीपीओ ने बताया कि राम प्रवेश पूर्व में मादक पदार्थ तस्करी के मामले में करीब 6 साल तक जेल में रह चुका है। जेल से बाहर आने के बाद उसने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर इस गिरोह का गठन किया और लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देने लगा। उन्होंने बताया कि यह गिरोह में कुल 3 अपराधी शामिल है। मास्टरमाइंड राम प्रवेश राम की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि शेष 2 अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। विगत 3-4 माह में एक आपराधिक गिरोह जो कि सदर थाना क्षेत्र और टाउन थाना क्षेत्र में सक्रिय था, जिसके द्वारा जो है हाजीपुर रेलवे स्टेशन और रामाशीष चौक को टारगेट किया जा रहा था। वहाँ पे जो भी यात्री होते थे उन यात्रियों को बहला फुसला करके उनके घर पहुँचाने के उद्देश्य से जो है उनको गाड़ी में बिठा लिया जाता था और उसके बाद सुनसान जगह पे ले जा करके उनके साथ आपराधिक घटना को अंजाम दिया जा रहा था। इसको लेकर 2 कांड दर्ज किया गया था, एक सदर थाना में और एक काजीपुर थाना में। इस घटना को गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक टीम का गठन किया गया था। टीम के द्वारा जो है तकनीकी अनुसंधान करते हुए तथा मानवीय सूचना के आधार पर एक संदेही को चिन्हित किया गया था। संदेही का नाम राम प्रवेश राम, पिता राम जतन राम और जो हथसारगंज का रहने वाला है। चिन्हित जो संदेही था उसके बारे में पता करने में पता चला कि ये पूर्व में 6.5 साल जो है गांजा तस्करी के मामले में जेल में रह चुका है। इसको कल दिनांक 17/12 को सीओ सदर के नेतृत्व में जो है गिरफ्तार किया गया और इसके पास 11 ग्राम 10.95 ग्राम जो है स्मैक बरामद हुआ। बरामदगी के उपरांत जब इससे पूछताछ किया गया उस 2 आपराधिक घटना के बारे में, तो उस घटना में अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया है और उस घटना के संबंध में हमारे पास तकनीकी साक्ष्य भी उपलब्ध है और सीसीटीवी फुटेज में इसका फोटो भी दिख रहा है। इसके उपरांत पूछताछ में इनके द्वारा जो है इस घटना में शामिल जो और 3 गिरोह में शामिल सदस्य हैं उसका भी खुलासा किया गया है, जिसके संबंध में भी हम लोग के पास बैंक में जो ट्रांजैक्शन हुए हैं उसका डिटेल्स हम लोग को मिला है और वो हम लोग के साक्ष्य के रूप में हम लोग हमारे पास है। तो जो अन्य बचे हुए इस गिरोह में शामिल सदस्य हैं उसकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। मूलतः बाइक रखे हुआ था, उसी बाइक पे आगे पीछे बैठते थे दोनों अपराधी और बीच में जो है पैसेंजर को बिठाते थे और इसका तीसरा गिरोह का सदस्य जो है वो चिन्हित करता था किसको टारगेट करना है। ये हथियार के बल पे करते हैं? हथियार के संबंध में इस तरह का कोई भी कितने लोगों का गैंग? ये लगभग 3 लोगों का गैंग है अभी तक जो। किस जेल में बंद था सर? ये पटना में शायद बेउर जेल में था। लीड मिली थी कि ये जिस यात्री को एक बार लेके जा रहे थे बहला फुसला के, उसका फ़ोन स्विच ऑफ था, तो वो इससे रिक्वेस्ट किया कि हमको एक फ़ोन करना है। तो इससे भूल यही हुई कि वो अपना फ़ोन दे दिया एक कॉल करने के लिए घर पे, जिसके थ्रू हम लोग के पास नंबर आ गया था। लगातार ये 2 महीने तक अपना फ़ोन ऑफ रखा था, जिस कारण से कांड उद्भेदन में हम लोग को थोड़ा सा विलम्ब हुआ और जैसे ही फ़ोन में दूसरा एक सिम लगा उसके थ्रू हम लोग को लीड मिला और हम लोग फिर इसका संदेही हम लोग को मिल गया। कितने दिन सक्रिय थे? लगभग पिछले 3-4 महीने से सक्रिय थे। जेल से आने के बाद? जेल से आने के बाद। और कुछ क्राइम अभी और इसका क्राइम हिस्ट्री हम लोग खंगाल रहे हैं। फिलहाल हम लोग को पता चला है कि 6.5 साल ये जेल में रहा है गांजा तस्करी में। त्रिपुरा से ये बोलेरो गाड़ी से ला रहा था गांजा, उसी केस में ये जेल गया था जिसमें इसको सजा हुआ है।